जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को मनाया जाए या 31 को मनाया जाए, तो यह एक हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको यह त्यौहार 30 को मनाना चाहिए या 31 को मनाना चाहिए, और हम इसके पीछे का कारण क्या है वह भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा, मैं आपको यह जानकारी में बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो आते हैं, किस तरह से शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से आप महालक्ष्मी जी को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो भी आते हैं, राशिफल भी आते हैं। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इन वीडियो को भी देखें और अपने इनपुट्स हमें दें, आपको कैसे लग रहे हैं हमें बताएं, जिससे हम आपकी रुचि के अनुसार वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। तो अब हम बात करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 को है या 31 को है। सबसे पहली बात तो यह है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ओके, अब ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा आ रही है वह आ रही है 30 तारीख को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी, और यह 31 को सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास, 7:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। मतलब 31 तारीख को सुबह जो है 7:30 बजे तक ही पूर्णिमा है। तो पहले 31 का हम बता देते हैं कि 31 को क्यों नहीं मनानी है और 30 को क्यों मनानी है, तो कब मनानी है। तो 31 को क्यों नहीं मनाना है, क्योंकि 31 तारीख को या 31 तारीख को सुबह 7:30 7:23 तक ही क्या रहेगी, पूर्णिमा तिथि रहेगी। और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी तिथि सुबह लगभग 2.25 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती है, 2 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास तक नहीं रहती है, तो उस दिन उस तिथि को नहीं माना जाता। मतलब पूर्णिमा तिथि जो है वो 31 तारीख को 7:30 बजे खत्म हो रही है। अब सूर्योदय हमारे यहाँ पर भारत में लगभग हर जगह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अलग अलग स्थानों पर होगा। तो अब इसकी वजह से 2.5 घंटे तक तो सूर्योदय के बाद में यह तिथि रहेगी नहीं, यह तिथि तो 7:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से हम पूर्णिमा तिथि को 31 तारीख को नहीं मान सकते। तो जब पूर्णिमा तिथि को 31 तारीख को मान ही नहीं सकते हैं, तो हम श्रावण मास की पूर्णिमा वो है ही नहीं, तो 31 तारीख को हम क्या नहीं कर सकते, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। अब प्रश्न आता है कि 30 तारीख को सुबह 11 बजे से पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, तो अब हमें 30 तारीख को क्या पूरे दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो यहां पर भी मैं आपको बताता हूं बहुत ही अच्छे लॉजिक के तरीके से, जो धर्मशास्त्रों में दिया गया है कि 31 तारीख को जब 11 बजे पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 तारीख को जब 11 बजे पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, तो उसी समय विष्टि नामक का करण योग भी प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात भद्रा लग जाएगी। तो 30 तारीख को भद्रा लगेगी, जब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा उसी समय 30 तारीख को भद्रा लग जाएगी, और यह भद्रा जो है रात को 9 बजे 30 तारीख तक लगी हुई रहेगी। तो भद्रा काल जो रहेगा वह 30 तारीख को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, और भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। अब आपको हमेशा यह एक चीज रहती होगी कि यह भद्रा आखिर है क्या, और जब पूर्णिमा तिथि आ ही गई है तो भद्रा का क्या महत्व है। तो मैं आपको थोड़ा सा भद्रा के बारे में बताता हूं, जिससे आपको भद्रा के बारे में थोड़ी नॉलेज मिले और आप ये समझ पाएं कि क्यों हमें सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक पूर्णिमा तिथि होते हुए भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो हमारा जो पंचांग है ना, वो 5 चीजों से मिलकर बना है। पहले तो आप ये समझिए कि पंचांग में 5 एलिमेंट्स हैं, या 5 चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लिया जाता है। जैसे तिथि हो गई, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया और करण हो गया। इन 5 चीजों से मिलकर ही पंचांग बनता है। तो इसमें जो करण वाला, जिसको करण कहा जाता है, करण, वहां पर 11 तरह के करण माने गए हैं कि करण को आगे जब बांटा गया है तो 11 भागों में विभाजित किया गया। तो उसमें एक करण का नाम जो है वह विष्टि है। इसको इजी तरीके से कहा दिया जाए तो तिथि का आधा भाग जो होता है उसे करण कहते हैं। तो उस दिन ये 11 है, जिसमें बव आता है, बालव आता है, कोलव आता है, तेतुल आता है, इस तरह से 11 नाम है। तो उसमें एक विष्टि नाम का भी करण है। तो जब भी विष्टिकरण आता है तो उस समय भद्रा प्रारंभ हो जाती है, और भद्रा के अंदर शुभ या मंगल कार्य नहीं किए जाते। अब भद्रा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी है जो सुनाता हूं, जो पुराणों में दी गई है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा।
भद्रा जो है सूर्य की पुत्री थी, शनिदेव की बहन थी और यमराज की भी बहन थी। तो यह भद्रा क्या है? भद्रा सूर्य देव और जो उनकी माता थी उनका नाम छाया था, तो उनकी यह पुत्री थी। तो जब यह पैदा हुई तो इनका जो रूप था वह सामान्य से काफी भिन्न था। तो इस वजह से और इनका स्वभाव भी जो था वह काफी क्रूर स्वभाव की थी। तो काफ़ी लोगों को इन्होंने परेशान किया, काफ़ी लोग इनसे परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने तय किया कि भद्रा तुम जो हो वह हमेशा एक जगह नहीं रहोगी और तुम निरंतर गतिशील रहोगी। तो तुम जब कुछ टाइम के लिए कहाँ रहोगी? पाताल लोक में, कुछ टाइम के लिए रहोगी स्वर्गलोक में और कुछ टाइम के लिए रहोगी पृथ्वी लोक पर। तो जब तुम जहां रहोगी वहां पर कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि भद्रा में कभी भी कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। और रक्षाबंधन का त्योहार और होलिका दहन में भद्रा कहीं कहीं भी हो, चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक पर हो, भद्रा अगर है तो उस दिन उसको नहीं मनाया जाता। वह त्योहार विशेषकर दो त्योहार है, एक तो रक्षाबंधन है और दूसरा होलिका है। लेकिन दूसरे कई चीजें होती है जो मांगलिक कार्य होते हैं। अगर पृथ्वी पर भद्रा का निवास होता है तो उस समय वह मांगलिक कार्य नहीं मनाए जाते। लेकिन अगर भद्रा का निवास स्वर्गलोक में हो, भद्रा का निवास पाताल लोक में हो, तो हम पृथ्वी पर शुभ कार्य भद्रा होते हुए भी कर सकते हैं। तो लेकिन इनमें दो अपवाद हैं जो मैंने आपको बता दिया, रक्षाबंधन और होलिका दहन, इसमें तो भद्रा को माना ही जाता है। लेकिन 30 तारीख को एक चीज बहुत ही तगड़ी हो रही है इस बार, और वह क्या है कि 30 तारीख को भद्रा जो रहेगी वह पाताल लोक में ही रहेगी। मतलब उस समय जो है कुंभ राशि जो है वह सुबह लगभग 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो चंद्रमा जब कुंभ राशि का होता है, मीन राशि का होता है, कर्क राशि का होता है, सिंह राशि का होता है, तो भद्रा का निवास जो है वह पृथ्वी लोक में माना गया है। तो इस बार तो बड़ा ही मतलब कि बहुत ही आपको मानना चाहिए, क्योंकि इस बार भद्रा का निवास भी पृथ्वी लोक पर ही है। तो अपवाद होते हुए भी आपको मान के चलें कि इस बार थोड़ा बहुत अच्छा या विचित्र योग बन रहा है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार है उसको भद्रा काल में इस वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं मनाएं। वैसे मनाना ही नहीं चाहिए भद्रा काल में कभी भी, लेकिन इस वर्ष तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि भद्रा का निवास भी पृथ्वी लोक पर ही है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अब आपको कब मनाना चाहिए रक्षाबंधन? तो रक्षाबंधन आपको 30 तारीख को रात को 9:15 बजे के बाद में मनाना शुरू करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनानी है तो रात को 9 बजे के बाद मनानी है, 9, 9:15 के बाद में मनानी है। और 31 तारीख को क्यों नहीं मनानी है, और 30 तारीख को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे के बीच में क्यों नहीं मनानी है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हम इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम बेहतर वीडियो बनाते रहें।